जय नारायण। आज का टॉपिक यूनिट 4 इंटरप्रेन्योर स्किल्स है। इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? इंटरप्रेन्योर्स जो दुनिया में होते हैं, स्पेशली इंडिया, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आप सिंपल सी भाषा में, जिसका अपना सेल्फ बिजनेस होता है, उनके में बिजनेस बेटर बनाने के लिए, प्रॉफिट्स बेटर बनाने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए काम होता है। इंटरप्रेन्योर्स जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं। बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, थॉमस अल्वा एडिशन है, रतन टाटा है, नारायण मूर्ति हैं, अजीम प्रेम जी हैं। तो ये बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो सरवाइव किए हैं, जिन्होंने रिस्क लेके काम किया है और उन्होंने कुछ दिया है। उनकी कुछ क्षमताएं हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं इंटरप्रेन्योर्स, उनको हम बताना चाहते हैं। तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं, दे बिलीव इन देमसेल्फ, their abilities, they basically try new ideas in their business, they are patient, they are creative, they work hard, they take decision. Whatever they take decision, they does not think about what are the outcomes after that taking that decisions. तो ये कुछ इंटरप्रेन्योर्स की क्षमता है, क्वालिटीज़ हैं। इंटरप्रेन्योर्स एंड सोसाइटी, ये दोनों लिंक्ड होते हैं। हमने एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। रमाया और रामू दोनों ने प्लांट शॉप्स बनाई हुई हैं। रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे। रामू डेली शॉप पे बैठता है। व्हेन कस्टमर कम ही सेल्स टू देम। रामाया वॉक्स अराउंड एंड गेट्स कस्टमर टू हर शॉप। रामाया जो होती है वो, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग दुकान है। रामू दुकान में बैठता है, जबकि रमाया अपनी दुकान का सामान लोगों तक पहुंचाती है। शी ऑल्सो सेल सीड्स एंड फ्लावर्स। इसके अंदर, रमाया के अंदर क्वालिटी है कि वो सीड्स भी बेचती है, फ्लावर्स भी बेचती है विथ हर प्लांट्स। रमाया इज वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस। रमाया ज़्यादा वर्क कर रही है तो बिजनेस बड़ा करने के लिए। शी ऑल्सो एडेड डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। डिफरेंट आइडियाज़ को वो बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करती है। रमाया यहाँ पे एक इंटरप्रेन्योर है, जबकि रामू एक बिजनेसमैन है। हम आपको इंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी के बारे में इंटरलिंक्ड बता रहे थे। रामू क्योंकि दुकान में बैठ के ही काम कर रहा होता, वो बाहर नहीं निकलता, जबकि रमाया जो होती है वो दुकान से बाहर जाती है, वर्क करती है, अलग अलग आइडियाज़ को बनाती है और उसके वो अपने बिजनेस को, सोसाइटी को, सब चीज़ को एक साथ लेके चल रही होती है। ये इंटरप्रेन्योर में एक बहुत अच्छी खूबी होती है। तो रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योर में सबसे पहले आता है कि क्रिएट जॉब्स। वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं। शेयरिंग वेल्थ जो आ रही है वो शेयर करते हैं। जो भी उनके पास प्रॉपर्टी आ रही है बिजनेस से, इन्वेस्ट करते हैं वो रिसोर्सेज में। मेकिंग डिसीजन लेते हैं, जिससे कि अच्छे से अच्छे इनपुट्स और आउटपुट्स उनको मिल सके। रिस्क से वो नहीं घबराते। न्यू मेथड पे क्रिएट करते हैं, आइडिया नया लाते हैं, प्रोडक्ट नया लाते हैं, क्योंकि आइडिया नया आएगा तो प्रोडक्ट नया आएगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर सप्लाई में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में अपना वो इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। एडिंग नेशनल इनकम, अपने पैसा जो भी होता है वो नेशनल ग्रोथ में, जीडीपी में अपना पैसा वो लगाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका उठाते हैं वो जॉब्स, क्योंकि जब जॉब्स देंगे तो क्रिएटिंग जॉब से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी उठाएंगे, दूसरे के भी स्टैंडर्ड ऑफ। जब पैसा आएगा तो लोग अपने आप जीने का तरीका चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ क्या क्या है? मिथ में पहला मिथ है कि मिसकंसेप्शन है कि एवरी बिजनेसमैन आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन का जो आइडिया होता है वो यूनिक होता है, स्पेशल होता है। हाँ, एक और दूसरा मिथ कि लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस। हर का अपना अपना तरीका है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो तभी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि ओनली अ पर्सन बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। जिसके पास बड़ा बिजनेस है वही इंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये भी नहीं है, ये भी झूठी बात है। और इंटरप्रेन्योर बनते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। वी हैव इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। बनाए नहीं जा सकते, बनते हैं। ध्यान रखिए, आपको अपनी सोच से इंटरप्रेन्योर बनना है। ये नहीं कि पैसा है, पावर है तो हम इंटरप्रेन्योर बन जाए। इंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी इतनी सारी क्वालिटी चाहिए। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर: पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। स्ट्रांग वर्क एथिक होना चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, सक्सेसफुल काम करने के लिए। लोग काम करें नहीं करें लेकिन आपको काम करके देना। स्ट्रांग वर्क एथिक, स्ट्रांग पीपल स्किल्स, पीपल के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रांग पीपल बनना पड़ेगा, स्ट्रांग पीपल को बनाना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, ये कभी नहीं कह सकते कि आई कांट डू इट, यू हैव टू डू इट, यू विल डू इट। ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। क्रिएटिव होने चाहिए, माइंड क्रिएटिव होगा तभी नए आइडियाज जनरेट हो पाएंगे। कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए। देखो, जब आप कंपनी को चलाएंगे तो
कंपटीशन तो होगा ही, डिफरेंट नंबर ऑफ कंपनीज होगी जो एक साथ बहुत सारे लोग खड़े कर रहे होंगे। एक चाट आप ही देख लीजिए, एक सड़क पे कितने चाट के ठेले होते हैं, हर ठेले का अपना स्वाद है, तो हर की अपनी कम्पिटिटनेस है। सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, सक्सेस से नहीं घबराना, फेलियर से नहीं घबराना। सक्सेस अगर आ जाए तो ये नहीं सोचना कि एकदम हम पीक पे आ गए, आपको उस सक्सेस के ऊपर पहुंचना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सक्सेस से नहीं घबराना। डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन का मतलब अपने को करना ही है। आप डिसिप्लिन होगे तो आपकी टीम डिसिप्लिन होगी, आप टाइम पे चलेंगे तो आपकी टीम भी टाइम पे चलेगी। ये डिसिप्लिन में सबसे पहला आना। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड मतलब हर के आइडियाज़ लेने के क्षमता होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ मेरा आइडिया चलेगा। हम अगर अपनी टीम में काम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हम टीम लीडर हैं। टीम लीडर में सबसे पहले हमें सबकी सुननी पड़ेगी, हम सुनेंगे तो उनमें से कोई एक बेटर आइडिया निकल सकता है। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए कि आई विल डू इट एंड आई एम। ये अगर इतनी चीज़ें आपके अंदर है तो एक क्वालिटी, ये क्वालिटीज़ हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। फंक्शंस हमने भी बताया आगे आपको, रोल और इम्पोर्टेंस में, कि वो डिसीजन मेकर होना चाहिए। डिसीजन होंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर बन, डिसीजन नहीं ले सकते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैनेजेरियल स्किल्स होना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, टीम मैनेजमेंट होना चाहिए उसके अंदर, टीम लीडरशिप होना चाहिए, इनोवेशंस होने चाहिए उसके अंदर, आइडिया जनरेटर होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए। रिस्क नहीं लेंगे तो आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो आएगा ही नहीं। रिस्क टेकर बहुत जरूरी है। तो होप करता हूँ ये यूनिट 4 इतना आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स बची हुई है, उसको मैं क्लास में कवर करूँगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।